ये मिलेट्समैन ऑफ इंडिया है डॉक्टर खादरवली जी, इन्हीं के बेस पे मोदी जी ने पूरा इंटरनेशनल मिलेट ईयर किया है। और ये इंडिविजुअल साइंटिस्ट भी हैं और फूड एक्सपर्ट भी हैं, और इनको अभी इसी साल पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। इन्होंने ये देखा कि अभी की पीढ़ी में बीमारियां बहुत ज़्यादा है, और हमारी 2-3 पीढ़ी के पहले के लोगों में ना हॉस्पिटल था, ना मेडिसिन थी, ना डायग्नोस्टिक था। ऐसा क्या हो गया है 2-3 पीढ़ी के अंदर? तो इन्होंने फिर अमेरिका का जॉब छोड़ के इन्होंने फिर सर्च किया उस पर, साइंस कुछ गलत कर रहा है हमारे साथ करके। तो उन्होंने देखा कि हमारे शरीर में 3 इनबैलेंस होते हैं। मैं बीच बीच में पूछूंगा क्या बोला, तो आप खुले मन से सुने होंगे तो रिप्लाई आएगा। 3 इनबैलेंस होते हैं, ग्लूकोज इनबैलेंस, हार्मोन इनबैलेंस और माइक्रोबल इनबैलेंस। पहला कौन सा बोला? ग्लूकोज इनबैलेंस। ये तीनों जब भी बॉडी में इनबैलेंस होगी बॉडी डैमेज होगा। फिर इन्होंने पता चला कि इनबैलेंस क्यों हुआ, तो हमारा अनाज और आहार से हो गया। तो फिर इन्होंने आहार पे सर्च किया। ये इन्होंने आहार को 3 कैटेगरी में बांटा, पॉजिटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स और निगेटिव ग्रेन्स। पॉजिटिव ग्रेन्स में इन्होंने 5 मिलेट्स रखे, कंगनी है, सानवा है, कोदो है, छोटी कंगनी है, ये 5 मिलेट्स रखे। ये पॉजिटिव है। आपको क्या चाहिए? आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फास्फोरस चाहिए, ये सभी इस अनाज में हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे तो फाइबर है। ये अनाज यदि हम खाते हैं तो 5 से 6 घंटे तक आपको खाने के थॉट्स भी नहीं आएंगे, भूख भी नहीं लगेगी, और बॉडी में ग्लूकोज है ना धीरे धीरे रिलीज़ करता है। ये जैसे हॉस्पिटल में एक पेशेंट को ग्लूकोज कैसे देते हैं, बूंद बूंद, वैसा ग्लूकोज बॉडी में रिलीज़ करता है। ये पांचों अनाज में इसको खाने से हमारी बॉडी में प्लस पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए इसको पॉजिटिव ग्रेन्स बोलते हैं। इसके बाद न्यूट्रल ग्रेन्स में इन्होंने रखा है बाजरा, रागी, चना, ज्वार, मक्के। इसमें फाइबर कम है, ये 2 से 3 घंटे में डाइजेस्ट होता है। और न्यूट्रल ग्रेन्स है मतलब ना ये बॉडी में प्लस करेगा ना माइनस करेगा, जैसे गाड़ी न्यूट्रल पे खड़ी वैसे ही बॉडी भी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर कम है। तीसरा इन्होंने निगेटिव ग्रेन्स में रखा है, ठीक है, इसमें थोड़ा माइंड सेट टूटेगा। इसमें रखा है इन्होंने चावल और गेहूँ को। बड़ा आश्चर्य लगता है कि हम लोग पूरे अभी तक इतना खा के बड़े हुए हैं, अब क्या हो गया? तो गेहूँ चावल में बिल्कुल भी फाइबर नहीं है, टोटल कार्बोहाइड्रेट है। इसके 2 नुकसान हैं, डबल जी नुकसान है इसका। सबसे पहले तो ये गुलेटिन होता है, इसमें चिपक होती है। आटा लगाते हैं तो हाथों में चिपक जाता है, चावल को हाथ से चुरो तो चिपक जाता है। तो ये चिपक जब हम खाते हैं तो हमारे आंतों में भी चिपक जाता है ये, तो बॉडी को न्यूट्रिशन और विटामिन सप्लाई नहीं करता ये। और यहाँ तो पेट में चला गया, इसको जब हम निकालते हैं तो बहुत ताकत लगती है, चिपक गया है। निकलने के बाद एक कमोड में भी उतना ज़्यादा चिपक जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। तो ये गुलेटिन आखिरी तक छोड़ता नहीं, इसलिए ये अनाज नहीं खाना चाहिए। मन में कोई बात चिपके और अनाज कोई तन में चिपके तो दोनों प्रॉब्लम है। क्लियर? और गेहूं चावल चिपक रहा है, इसीलिए सब बीमारी आ रही है। ये धीरे 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 लेयर बना रहा है। एक तो गुलेटिन के कारण है, दूसरा ये है कि हम गेहूं चावल खाते हैं, इसमें फाइबर नहीं होने के कारण, टोटल कार्बोहाइड्रेट होने के कारण ये 45 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है, और उसका 70% ग्लूकोज ब्लड में एक साथ छोड़ता है। ये क्या छोड़ता है? धीरे धीरे 5 से 6 घंटे में छोड़ता है, ये 2 से 3 घंटे में छोड़ता है, ये 45 मिनट में छोड़ता है। इसीलिए गेहूं चावल को खाने के बाद आप देखना आधे से पौन घंटे बाद आपको झपकी आती है, नींद सी आती है। उसकी वजह है कि जब भी ब्लड में ग्लूकोज एकदम एक मात्रा से जाएगा तो बॉडी लूज हो जाती है ग्लूकोज। इसीलिए देखना किसी के भी शुगर टेस्ट करते हैं तो खाना खाने से पहले एक सैंपल लेते हैं, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद दूसरा सैंपल लेते हैं कि खाने से पहले ब्लड में कितना ग्लूकोज था और खाना खाने के बाद कितना ब्लड में ग्लूकोज है, उसी से शुगर डिसाइड होता है। ये तो ग्लूकोज जा रहा है, आप तीनों टाइम खा रहे हैं गेहूं चावल और दबा के खा रहे हैं। क्लियर? इसके अलावा आप शक्कर खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, बिस्कुट्स खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, बिस्कुट्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और जो हम पेस्ट भी कर रहे हैं उसमें भी ग्लूकोज है, इसीलिए झाग आता है। बताओ, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए बूंद बूंद, और ले कितना रहे हम लोग? 300 से 400 ग्राम डेली। अब इतना ज़्यादा ग्लूकोज जा रहा है ब्लड में, तो जो ब्लड हमारा थीन था वो अब क्या हो गया? गाढ़ा हो गया, गुलाब जामुन की चाशनी हो गया। अब देखो पूरी प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होगी। वो गाढ़ा खून हो गया, अब वो खसकना चाह रहा है लेकिन गाढ़ा हो गया, खसक नहीं रहा है, तो ये बीपी का प्रॉब्लम है। बीपी का प्रॉब्लम कहीं ईश्वर का नहीं है, हमारे कर्म का है, खाने का कर्म है ये। और ज़्यादा गाढ़ा हो गया, लीवर डाइजेस्ट नहीं कर रहा तो चर्बी बना दिया, तो पूरा मोटापा आ गया। तीसरा, और ज़्यादा ग्लूकोज हुआ तो शुगर डायग्नोस्टिक हो गया। और ज़्यादा ग्लूकोज हुआ, हार्ट की नसों में जाके चिपका तो हार्ट अटैक और हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। ब्रेन की नसों में जाके चिपका
वहाँ प्रॉब्लम, घुटनों में चिपका। तो ग्लूकोज और गुलेटिन के कारण हमें गेहूं और चावल और शक्कर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ये ग्लूकोज है। इसीलिए देखना बीपी वाले और हार्ट पेशेंट को डॉक्टर लोग ब्लड थिनर गोली देते हैं। उन लोग ये नहीं बोलते कि जिससे खून गाढ़ा हो रहा है उसको बंद करो, वो गोली दे के उसको और पतला कर रहे हैं। क्लियर? तो ये गुलेटिन और ग्लूकोज के कारण हमें गेहूं चावल नहीं बल्कि ये हमारे पूर्वजों का अनाज खाना चाहिए। गेहूं अमेरिका का देना है और चावल और गेहूं में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डल रहा है, ये तो खा ही रहे हैं, इसके साथ पेस्टिसाइड और केमिकल डाल रहे हैं बॉडी में, तो बॉडी डैमेज हो रहा है। 30-40 साल लोग को अटैक आ रहा है, बीमारी हो रही है, शुगर। कोई बोले शुगर यदि फैमिली की बीमारी है तो बचपन से 1 महीने से बच्चे से आना चाहिए, 25-30 साल बाद कैसे आया? आपके फूड से आया। क्लियर? कोई डाउट? तो ये अपने को ये ग्रेन्स नहीं खाना है, पूरी बीमारी ये ग्रेन्स से ये हो रही है। ये इस तरह से होते हैं पूरे। और गेहूं चावल से जो बनता है सब बनता है, इसका इडली बनता है, डोसा बनता है, खिचड़ी बनता है, उत्तपम बनता है। ये फॉक्सटेल है जिसको मैं आज आपको अमली पिलाया, फॉक्सटेल की। ये ब्राउन टॉप है, ये कोदो है, ये कुटकी है, ये बनियाड़, ये 5 पॉजिटिव मिलेट्स है। ये इस तरह से होते हैं। और हर मिलेट्स, देखो हमारे पूर्वज लोग बीमार क्यों नहीं होते थे? क्योंकि ये जो फूड है ना, ये ऑलरेडी मेडिसिन है, इसलिए उनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो कंगनी खाने से मानसिक तनाव, जोड़ों का दर्द, पार्किंसन, मूर्छ रोगों से मुक्ति मिलती है। कोदो खाने से रक्त शुद्धि, रक्तहीनता और रोग निरोधक क्षमता, शुगर, कब्ज से दूर, अच्छी नींद आती है। सानवा खाने से काले मूत्रपिंड एंड कोलेस्ट्रॉल कम करता है। सामवा खाने से वीर वृद्धि, पीसीओडी, संतान न होने की समस्या को ठीक करता है। छोटी कंगनी खाने से जीर्णाशय, जोड़ों का दर्द, रक्तचाप, थायराइड, आंखों की समस्या, मोटेपन को दूर है। और हर अनाज को 2-2 दिन खाना है हमको। जैसे 2 दिन फॉक्सटेल खाया तो 2 दिन कोदो खाना है, 2 दिन लिटिल मिलेट्स खाना है। हर अनाज को 2-2 दिन रोटेशन करना है। और यदि किसी को बीमारी है तो उसका अलग से प्रोटोकॉल है कि कौन से अनाज को कितने दिन खाना है। क्यों खाना है मिलेट्स को? फाइबर से ग्लूकोज को मात करना है, इसलिए हमें मिलेट्स खाना है। क्लियर? और एक व्यक्ति को दिन में 38 ग्राम फाइबर जाना चाहिए उसकी बॉडी में। यदि आप ये मिलेट्स खाएंगे तो 28 ग्राम फाइबर जाएगा और 10 ग्राम आपके सब्जी और सलाद से जाएगा। जितना बॉडी को फाइबर चाहिए उतना आपको फाइबर मिलेगा। और हमारी बॉडी यदि बीमार है तो इसका मतलब है कि फाइबर अंदर नहीं जा रहा है, टोटल ग्लूकोज जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट जा रहा है। और अभी जो बीमारियां क्यों बढ़ रही है, कैंसर क्यों बढ़ रहा है? कैंसर बढ़ने का रीज़न भी गेहूँ, चावल, शक्कर है ना, उसके अलग से हम दवाई ले रहे हैं। बीज हाइब्रिड हो गई, गाय हाइब्रिड हो गई है। और बाजार का जो हम मिलावटी तेल खा रहे हैं, प्लास्टिक पैक, इट इज़ वेरी डेंजरस। और ये 5 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेना है। भैया आप मोबाइल देख रहे हो? पहले बोला मैंने। नहीं, एक साथ 2 काम नहीं होते। ये 5 चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, चावल, गेहूं, शक्कर, नॉनवेज और दूध। दूध का भी अभी माइंड सेट टूटेगा आप लोगों का। चावल, गेहूं, शक्कर से ग्लूकोज इनबैलेंस होता है, नॉनवेज और दूध से आपका हार्मोन इनबैलेंस होता है। मुझे बताओ किसी भी इंसान और जानवर को दूध कब आता है और कब बंद हो जाता है? पैदा होके कुछ दिन के, महीने। तो जब प्रकृति बोल रही है कि दूध बच्चे और बछड़ों के लिए, तो बड़ा क्यों पी रहा है? गाय का बछड़ा एक बार दूध छोड़ने के बाद कभी दूध पीता है? हम क्यों पी रहे हैं? सिर्फ जबरदस्ती का कब्जा है। और 5 साल तक ही हमारी बॉडी में उसका पचाने वाला एंजाइम होता है, 5 साल के बाद नहीं हो रहा है। और आपको चौंकाने वाली बात बताता हूँ कि आपका जो चाय है ना, वो पूरी बीमारियों का रूट कॉस्ट है। शक्कर भी जा रहा है, दूध भी जा रहा है, ग्लूकोज इनबैलेंस भी हो रहा है, हार्मोन इनबैलेंस भी हो रहा है। कॉफ़ी, इट इज़ वेरी डेंजरस। दूध इज़ वेरी डेंजरस। दूध को आप दही छाछ ले सकते हैं। पनीर बिल्कुल नहीं खाना है, रसगुल्ला नहीं खाना है, क्योंकि ये सब सीधा दूध से बनते हैं। लेकिन दही के बाद यदि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो आप ले सकते हैं। तो दही छाछ आपको ज़्यादा लेना चाहिए। क्लियर? तो आज से चाय बंद हो जाएगा शायद आप लोग का ऑफिस में। किसी को कोई डाउट है तो पूछें। हाँ, किसमें? हाँ, तो ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाँ, तो दही के बाद बनता है ना वो, घी ले सकते हैं। और देसी गाय हो तो दूध पियो, दही छाछ खाओ, नहीं तो मत खाओ। जर्सी गाय का बिल्कुल मत लो, हाइब्रिड है टोटल। सबसे इम्पोर्टेंट चौंकाने वाली बात है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है चलना।
सब हम 10 महीने के हुए थे तो सबसे पहला काम हमने क्या सीखा था, और आज की डेट में कितना चलते हैं? नहीं चल रहे हैं। आप यहाँ से उतरे 2 व्हीलर, वहाँ से गए 2 व्हीलर, उधर गए 4 व्हीलर, इधर आए 6 व्हीलर, और आजकल एरोप्लेन हो गया है। तो इन्होंने बोला है चलने पे यदि आप 50 साल तक के व्यक्ति हो तो 2 घंटा नियमित वॉक करना है, 60 साल के हो तो 2.5 घंटा वॉक करना है, 70 साल के हो तो आपको 3 घंटा वॉक करना है। क्यों वॉक करना है? जो गाड़ी चलेगी वही एवरेज और पिकअप देगी, जो गाड़ी खड़ी है उसका इंजन बैठ जाता है, फर्स्ट रीज़न। दूसरा, हम जो भी खाते हैं ब्लड में ग्लूकोज बनता है, तो जब हम चलेंगे तो ग्लूकोज बर्न होगा और फिर बॉडी बोलेगी ग्लूकोज चाहिए, तब आपको तेज भूख लगेगी, तब हमें खाना खाना चाहिए। अभी हमें बिना भूख लगे तीनों टाइम ठूस देते हैं, 8 बजे खा लो, 12 बजे खा लो, 4 बजे खा लो, जबकि आयुर्वेद भी बोलता है जब तक कड़ी भूख ना लगे आपको खाना नहीं खाना है। और कड़ी भूख आपको लगेगी ही नहीं क्योंकि आप शरीर से श्रम नहीं कर रहे हैं। और हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है, 1 लीटर के ब्लड का ग्लूकोज को बर्न करने के लिए 20 मिनट वॉक करना है, तो कम से कम 1.5 घंटा वॉक करना है। दूसरा, वॉक को भी हम लोग एकदम बड़े इंटेलिजेंट हो गए, बदल दिए, या तो अड़ोसी पड़ोसी की बात करेंगे, दोस्ती की करेंगे, राजनीति की करेंगे, बिजनेस की। वॉकिंग करना है तो एकांत में करना है, ना गाना सुनना है ना बात करना है। आपकी बॉडी और माइंड आपसे बात करना चाहिए। आप यदि बात करते करते 10 किलोमीटर भी चलोगे तो थकान नहीं आएगा, लेकिन आप एकांत में 1 घंटा चलोगे तो पसीना आ जाएगा। पसीना आया मतलब आपका ग्लूकोज बर्न हो गया। इसलिए शारीरिक श्रम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको सुबह शाम और सूर्योदय के सूर्यास्त के समय करेंगे तो विटामिन डी भी मिलेगा। तो वॉकिंग इज़ वेरी कंपलसरी। जितने लोगों को यदि बीमारी है तो वॉकिंग नहीं करने के कारण है। ये मोटापा बताओ, भगवान जब आपको पैदा किया था तो पेट छाती के नीचे था कि छाती के ऊपर था? कहाँ था? अरे किसी बच्चे को तो देखे होंगे, उनको तो देख के बताओ। ये मोटापा हमारे खाने से आया। गेहूं, चावल, शक्कर, आइसक्रीम, फास्ट फूड, है ना, शारीरिक श्रम का अभाव, सुविधा भोगी, बस खाना है, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, खाना है, बैठ। क्लियर? आप घर में भी रहते हो तो घर के काम करो ना भाई, तो शारीरिक श्रम हो जाएगा। पहले की लेडीज़ लोग को देखो, पूरा घर का काम करती थी, स्वस्थ थी। आजकल तो 22 लोग स्वस्थ हैं, मालकिन लोग बीमार हैं। इट इज़ ट्रू। आप पैसा कमा लिए इसका मतलब है कि शरीर से कुछ नहीं करोगे, तो शरीर भी एक मशीन है। लोहे को उपयोग नहीं करोगे तो क्या लग जाएगा? तो शरीर का उपयोग नहीं करोगे तो जंग लग जाएगा। यही बीमारी है, बीपी, शुगर, थायराइड, ये जंग है, और इसी जंग से जंग लड़ रहे हैं। पानी हमें तांबे के बर्तन का पीना चाहिए, सुबह शाम इसको नींबू नमक से मांजना है, नहीं तो इसका पानी नहीं पीना है, क्योंकि ये 8 से 10 घंटे बाद अपना बैड इफेक्ट छोड़ता है। और उसके बाद हम जो घर में जो तेल यूज़ कर रहे हैं वो घानी का तेल खाना है, जो हमारे पूर्वज लोग बैल चालित से है, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं होता, प्योर होता है। और तेल भी कैसे खाना है हमें? घर में 7 दिन सरसों, 7 दिन फल्ली, 7 दिन सनफ्लावर, 7 दिन तिल, 7 दिन नारियल। हम एक तेल को 25 साल से खा रहे हैं। प्रकृति के हर्ब्स हमारे लिक्विड फॉर्म में बॉडी में जा ही नहीं रहे। तो ये खादरवली जी बोलते हैं 7 डेज़ में हमें तेल रोटेट होना चाहिए, तो बॉडी में वो विटामिन जाएंगे। पूरे स्किन का ग्लो, यदि आप तेल बदल दो, देखो स्किन में ग्लो आ जाएगा। और घानी का तेल होना चाहिए, नहीं तो बाजार का तेल बंद कर दो। एक तो प्लास्टिक में पैक है, टोटल केमिकल है। और घानी में 3 कीजिए, यदि मैं फल्ली डालता हूँ तो 1 लीटर निकलता है, और 1 किलो फल्ली की कीमत है 120 रुपये, 360 रुपये तो कॉस्टिंग है। वही 1 किलो फल्ली तेल आपको 180 रुपये, 200 रुपये में मिल रहा है। तो टोटल केमिकल है। मीठा खाना है, मीठा तो खाना ही नहीं है, क्योंकि हर खाने का रिजल्ट क्या है? ग्लूकोज। तो क्यों ज़बरदस्ती मीठा खाना है? और यदि मीठा खाने की इच्छा है तो प्रकृति प्रदत्त खाना है, ताड़ का गुड़ या खजूर का गुड़, उसके अलावा कोई गुड़ नहीं खाना है, ऑर्गेनिक गुड़ नहीं खाना है। सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड गन्ने में जाता है, और वही पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में जाता है। इसको बनाना कैसे? जैसे मैंने आपको आज अमली पिलाया, ये अमली है वो जो पूरे रोगों को रिवर्स कर रही है। इनका यूट्यूब चैनल देखना, 4th स्टेज के कैंसर रिवर्स हो रहे हैं। इसको कैसे करना? 6 घंटा भिगोना है, फिर इसको मिट्टी के बर्तन में भिगोना है, मिट्टी के बर्तन में ही पकाना है, फिर मिट्टी के बर्तन में ही उसको 6 घंटा फर्मेंटेट करने रख दो, तो अमली बन गया। उसके बाद उसको सब्जी के साथ खा लो, छाछ जैसे मैंने मठा मिलाया वो खा लो, किसी के भी साथ खा सकते हो। तो ये अमली है। यदि किसी को भी बीमारी है
तो शुरू के 3 महीने आप सिर्फ अमली खाओ तीनों टाइम, बीमारी क्योर। मैंने अपना 15 kg कम किया 1 महीने में। यहाँ बाल में पूरे दाग थे, पूरे क्लियर हो गए। यूरिन प्रॉब्लम था, घुटनों का दर्द था, सब क्लियर हो गया। देखो इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट क्या आएगा? आपका इनपुट ही खराब है तो आउटपुट क्या आएगा? खराब आएगा। तो हमारा शरीर भी है, हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल वाली गाड़ी है लेकिन डाल क्या रहे हैं उसमें, केरोसिन। गाड़ी और इंजन दोनों बैठ रहे हैं। फिर इन्होंने एकदम मैंने सब बीमारियों का प्रोटोकॉल बना दिया। आप घर में रहो, पत्तों का काढ़ा पीजिए, मिलेट्स को ऐसे खाइए, वॉकिंग कीजिए, सुबह उठ के सूर्य के 20 मिनट दर्शन कीजिए और घर में ही ठीक हो जाइए, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने ऐसे करके पूरा 14 कैंसरों का प्रोटोकॉल बना दिया है कि जैसे लंग्स का है तो सुबह शाम कौन से पत्तों का काढ़ा पीना है, मिलेट्स को कैसे खाना है। कांगनी 2 दिन, कुटकी 2 दिन, सानवा 1 दिन, कोदो 1 दिन और ये छोटी कंगनी 1 दिन। और 1 दिन में एक ही ग्रेन्स खाना चाहिए। हम सुबह गेहूँ खाते हैं, शाम को चावल खाते हैं, कुछ और खाते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1 दिन में एक ही ग्रेन्स खाना है। मिक्स ग्रेन इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि बॉडी का ऑर्गन कंफ्यूज हो जाता है, किधर ले जाऊँ इसको। इसके अलावा इन्होंने पूरे 110 बीमारी का प्रोटोकॉल बना दिया है। डायलिसिस चल रहा है तो ये पत्तों का काढ़ा, मिलेट्स को ऐसे खाइए। थायराइड है तो ये पत्तों का काढ़ा, मिलेट्स को ऐसे खाइए। हार्ट प्रॉब्लम है तो ये है। शुगर है तो ये पत्तों का काढ़ा और मिलेट्स ऐसे खाइए। मैंने 300 से 400 लोगों का शुगर सिर्फ मिलेट खिला के किया, क्योर। ऐसे दमा का, ऐसे करके इन्होंने पूरा 110 बीमारी का प्रोटोकॉल बना दिया। कोई भी प्रोटोकॉल आप यूज़ कीजिए, वॉकिंग कीजिए, मिलेट्स खाइए, सूर्य के दर्शन कीजिए। इनका जो टोटल मिशन है, देसी आहार से और देसी जीवन शैली से ही आप हेल्थी हो सकते हो और कोई रीज़न नहीं। अब मुझे बताओ स्वास्थ्य है कहाँ? बताइए, हेल्थ है कहाँ? होती तो अभी तक तो ठीक रहती, रसोई घर में। और ढूंढ कहाँ रहे हैं? हॉस्पिटल में। गड़बड़ हो गया यही। तो रसोई घर बहुत सुधारना है। इनका एक बहुत सुंदर डायलॉग है, यदि आपका खाना अच्छा है तो दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि आपका खाना खराब है तो दवा कोई काम की नहीं। एक तो खराब खाना खा रहे हैं, ऊपर से दवाई और खा रहे हैं। तो जब शरीर ठीक रहेगा तो मन बुद्धि काम करेगा। भोजन आएगी तभी नींद अच्छी आएगी, तभी आपका ज्ञान ध्यान लगेगा। और मैं 1 साल से खा रहा हूँ, 1% भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आता। ये खाने में इतनी ताकत है। माने कोई काम होता भी नहीं है तो स्ट्रेस, माने चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आता ही नहीं है, इतना है। मैं अभी पिछली बार 7 डेज एडवांस कोर्स किया, 7 दिन मैंने सिर्फ आपका सब्जी खाया, सलाद खाया और दाल पिया। 17 दिन रहा मैं यहाँ, गेहूँ चावल नहीं खाया। अभी भी 7 दिन से मैं गेहूँ चावल नहीं खा रहा हूँ। और मिलेट अमली, यदि कोई भी डिसीज़ है आपके घर में तो शुरू के 1.5 से 2 महीना मिलेट अमली खाओ तीनों टाइम, और प्रोटोकॉल से यूज़ करो। पत्तों का काढ़ा पियो, चाय तो मत पियो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और वो भी खाली पेट पी रहे हैं तो पूरी बीमारियों का आमंत्रण है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, आपको कुछ ना कुछ होगा। और हर घर में आपका बजट देखेंगे तो 30 से 40% मेडिसिन का है। देखो हमारे ख़राब ग्रेन से ही बीमारी आई और अच्छे ग्रेन से ही बीमारी जाएगी, सिंपल सा बात है। तो मिलेट्स को लाने का और दूसरा बड़ा रीज़न है जो मोदी जी ने जो लाया है। 1 किलो गेहूं को उगाते हैं तो 9000 लीटर पानी लगता है और 5 लोग खाते हैं। और 1 किलो मिलेट्स को 33 लोग खाते हैं और 1 किलो मिलेट्स को उगाने में 240 लीटर पानी लगता है। पेस्टिसाइड लगता ही नहीं है इसमें। चावल उगाने में 10,000 लीटर पानी लगता है, 5-6 लोग खाते हैं, और मिलेट्स खाते हैं 35 लोग। एक नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति को 50,000 लीटर पानी लगता है और हेल्थ भी पूरी गई। तो मिलेट्स इज़ अ मिरेकल हीलिंग द बॉडी। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ, स्वस्थ तन के लिए मिलेट्स खाओ, स्वस्थ मन के लिए आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करो, स्वस्थ तन और मन से धन की प्राप्ति और सुरक्षा करो, और ज़िंदगी को सुंदर उत्सव बना के निकल जाओ। बीमार होके मत मरो, हेल्दी होके जाओ। ये 5 आपने मिलेट बोले, इसके अलावा ज्वार, बाजरा, वो मैंने बोला है ना, न्यूट्रल है वो, न्यूट्रल है वो, बॉडी में प्लस माइनस नहीं करेगा, नुकसान भी नहीं करेगा, प्लस भी नहीं करेगा। यदि बॉडी में प्लस प्लस चाहिए तो 5 मिलेट्स खाइए। और ये आपको लगेगा महंगा है, महंगा नहीं है।
यदि 1-1 किलो के 5 मिलेट्स ले लें तो एक आदमी का 1 महीने का भोजन है ये। मैंने आज बनाया है सिर्फ आधा किलो मिलेट्स का, जिसको 150 लोग खाएं। आधा किलो मिलेट्स अभी। अब ये नहीं कोई डाउट्स? डाइजेशन टाइम ज़्यादा है इसलिए भूख भी नहीं लगती। इसमें फाइबर ज़्यादा है तो डाइल्यूशन धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे ग्लूकोज है। देखो ग्लूकोज अभी ये हाथ भी हिल रहा है ना, तो ब्लड में ग्लूकोज है इसलिए हिल रहा है। एनर्जी है, हार्मोन्स अपनी बॉडी का सुपरवाइजर है, और माइक्रोबल हमारी बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको गट फीलिंग बोलते हैं ना, 6 सेंस, वो हमारे पेट के अंदर होता है। तो अमली पीने से वो 6 सेंस डेवलप होता है। तो अमली इज़ द बेस्ट फॉर्म। और खादरवली जी 11 तारीख को अपने आश्रम भी आ रहे हैं मिलेट्स कॉन्फ्रेंस में। हाँ 10 मिनट, 5 घंटा भीगेगा तो थट से उबल जाता है। भिगोना पहले कंपलसरी है इसको। अपने यहाँ जो खिचड़ी बना रहे हैं ना भैया, उसको सीधा वो स्टीम कर रहे हैं। स्टीम नहीं करना है, उबालना है इसको, और भिगोते नहीं है अपने यहाँ, इसलिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में लग रहा है और फाइबर निकल नहीं रहा है। ये भिगोने से फाइबर निकलेगा, उबाल के फर्मेंटेड करने से उसमें गुड माइक्रोबल डेवलप होंगे, जो गट फीलिंग बोलते हैं, वो होगा। यूट्यूब में डॉक्टर खादरवली लाइफ स्टाइल है, और इसकी रेसिपी देखना है तो मिलेट मैजिक, इनकी लड़की डॉक्टर सल्ला है, वो फुल डे 3 डेज ट्रेनिंग देती है सर। एक बार अपने को आश्रम में भी कराना है, उनसे मैंने 6 डेज ट्रेनिंग लिया है ये सब का। आपको और पता है, आश्चर्य होगा, जितना भी चॉकलेट खाते हैं उसमें 10 ग्राम्स काकरोच होते हैं। आप यूट्यूब में देख लीजिए, इसको FDA ने अप्रूव किया है। जबकि कोकोबिन जब सड़ता है ना, तो इतने काकरोच डेवलप होते हैं कि निकाल पाना असंभव है। तो फिर FDA ने 10% अप्रूव किया। आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए, और आप चॉकलेट दबा दबा के खा रहे हो। रियल है, इट इज़ रियल। अपन तो इंडियन है ना, शाकाहारी हैं। आप सर्च कीजिए यूट्यूब में, जीमेल में FDA अप्रूव्ड है वो, द 10% काकरोच। और हम बच्चों को बड़े प्यार से खिला रहे हैं। तो बिस्कुट बिल्कुल मत खाइए प्लीज़। जितना भी मैदा और गेहूं चावल के बने हुए आइटम बिल्कुल मत खाइए। और आपका मैंने 80% आपका सेविंग कर दिया है। शक्कर का पैसा बचा दिया, चाय का बचा दिया, काजू किशमिश बादाम फ्रूट्स, यदि घर में ऑर्गेनिक फूड उगा रहे हैं तो खाना है, नहीं तो बाज़ार का फ्रूट्स नहीं खाना है, क्योंकि उसका पेस्टिसाइड निकलता नहीं है। और अभी फार्म हाउस वाले ड्रोन से पेस्टिसाइड कर रहे हैं उस पर, हेलीकॉप्टर से कर, इस कदर का चल रहा है बाज़ार में पैसा कमाने के लिए। और फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भी खाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों खाना है ड्राई फ्रूट्स? क्या चाहिए आपको ड्राई फ्रूट से? ये पूरा इस अनाज में है। मेरा घर अब सिर्फ 5,000 रुपये महीने में चलता है। ना दूध की ज़रूरत, ना फ्रूट की ज़रूरत, ना ड्राई फ्रूट्स की। और आपको और सुन के आश्चर्य होगा कि हमसे ज़्यादा आदिवासी स्वस्थ है, क्योंकि बी नेचुरल में है, ये अनाज खा रहा है। आप जो सोफ़ा सेट में बैठे हो, ये भी प्रॉब्लम है। पहले नीचे ज़मीन में बैठते थे तो उठते बैठते घुटनों का एक्सरसाइज होता था। डाइनिंग टेबल में बैठ के खा रहे हैं। इन्होंने तो बहुत बढ़िया बोला, लोग तो हमारा खाना और पैखाना दोनों बदल दिए। जो टॉयलेट था इंडियन टॉयलेट में बैठना है, वो इट इज़ द बेस्ट, हम सब जगह वेस्टर्न ला दिए। तो कितने लोगों ने, कॉरपोरेट ने कितने एडवर्टाइजमेंट करके कितना ब्रेन वॉश किया है। हम जो डाइनिंग टेबल में बैठ के खाते हैं, जबकि नीचे बैठ के खाने से वो गुर्दे में अच्छी तरह से जाता है खाना। और हम पूरा कमा के सोफ़ा सेट, डाइनिंग और घर में। और हम कितने तत्वों से बने बताओ? 5। क्या क्या है? पृथ्वी। आपकी बॉडी पृथ्वी को टच करती है? कहाँ करती है? मिट्टी में टच करती है? मिट्टी कहाँ है मिट्टी बताओ? वॉक करते हैं ना। अब दिन भर तो नहीं है ना। पहले के मजदूर, पहले के जो अपने पूर्वज थे, दिन भर पैदल चलते थे, जूता चप्पल नहीं था, तो दिन भर उनको इलेक्ट्रॉन्स मिलते थे बॉडी के। सूर्य में, आकाश तत्व में कितने देर रहते हैं? रहते ही नहीं है। दिन भर ऑफिस, AC। अब तो AC आ गया तो कमरा बंद। पानी हमारा अच्छा नहीं है। हवा तो चलो ठीक है, गुरुजी मिल गए तो प्राणायाम चल रहा है। तो 5 तत्वों की भी कमी हो रही है। सुबह उठ के हमको सूर्य को देखना चाहिए 20 मिनट, वो भी नहीं देख रहे हैं। सूर्य, पूरी सृष्टि को कौन चला रहा है? उसको अब तक हम नहीं देखते। चश्मा उतर जाएगा यदि आप 3 महीने तक सुबह उठ के 20 मिनट सूर्य को देखेंगे तो। इतना एनर्जी है उसमें।
तो हम अपनी भारतीय संस्कृति से जितना दूर हुए हैं वही हमारा बीमारी है, वही हमारा तनाव है बस। तो मिलेट से आपका स्वस्थ तन होगा, और ये हमारे पूर्वजों का भोजन है, कोई नया चीज़ लॉन्च नहीं है। डॉक्टर खादरवली लाइफ स्टाइल है यूट्यूब चैनल्स में, वेबसाइट भी है। हाँ, वो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए खादरवली। और ये 11 तारीख को आश्रम आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि गुरुजी से अच्छा अपॉइंटमेंट हो जाए, और आपके किचन का 80% कॉस्ट बचेगा, 80%, और हेल्थ भी बचेगी। वो एक बोलते हैं ना 100 रुपये कमाए 80 रुपये डॉक्टर को कमाए, उससे अच्छा आराम से 30 रुपये कमाता ज़्यादा अच्छा था। क्या मतलब कमा के डॉक्टर को गोली को देने से। और डॉक्टर के पास भी देखो, आप एक बार जाते हो, दवाई हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, फिर दोबारा जाते हो, फिर फीस लेता है, फिर दवाई चेंज करते हो। कभी उसको बोलते हो ये दवाई क्यों नहीं लगी? कोई एक्सक्यूज़ नहीं है वहाँ पे। नहीं, टी मतलब टी। कोई भी पैक चीज़ और पॉकेट वाली माने पैक्ड और फर्मेटेड चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है। पैकेट में जो भी यूज़ हो रहा है वो पूरा प्रिजर्वेशन केमिकल है। बताओ, आज सब्जी बनाते हैं तो कल क्या होती है? अब बताओ, आपको वो 6 महीने से पड़े पड़े पैकेट में सड़ रही है तो कुछ तो डाला होगा ना। तो बिल्कुल भी पैक्ड चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है। और इसका सबसे आखिरी है, एक हेलमेट का एडवर्टाइजमेंट आता है। सर भी आपका, मर्जी भी आपकी, पहनना है या नहीं पहनना है। जीवन आपका, पैसा आपका, दर्द आपका, तनाव आपका, क्या खाना नहीं खाना मर्जी भी आपकी। और गलती और मूर्खता में पता है क्या अंतर क्या है? नहीं पता हो तब कुछ करते हैं तो वो गलती है, लेकिन पता होने के बाद गलती करते हैं तो उसको हिंदी वाला फूल बोलते हैं। तो बस मैं यही चाह रहा था कि सबकी हेल्थ बचे और सब अपने एक बिग फैमिली हैं तो सबको इसका फ़ायदा मिले। इसलिए मैं स्पेशली इस कॉन्फ्रेंस में 7 दिन पहले आया हूँ और स्वेच्छा से वॉलेंट्री करता हूँ। मेरे को, इनका भी कोई संस्था नहीं है, कुछ नहीं है, ये भी घूम घूम के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। किसानों को बीज दे रहे हैं, आप ये उगाइए, लोगों को प्रेरित करें कि आप ये खाइए और बचिए। दवाई मुक्त जीवन और रोग मुक्त जीवन के लिए हम सब एक साथ चल रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। आप कोई क्यूरी है तो पूछो। वो PDF में मैं आपको भी भेज दूंगा। वो भैया के पास है, प्रामाणिक भैया के पास, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कन्नड़ में भी आ गई है, उसमें भी आ गई है, सभी में है। 6 घंटा भिगोना है, 20 मिनट उबालना है, फिर 6 घंटा रखना है। 5 मिनट्स के, ये 5 मिनट्स के अमली बनते हैं। वो अपने आप वो क्या, वो चावल पानी पीते थे, हाँ गंजी, वही वाला है। उसको चावल की जगह मिलेट्स डालना है। अपन यदि मिलेट्स का भी वो बनाए ना भैया, बहुत है। और मैंने पिछली बार भी विशालाक्षी में टॉक दिया था, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे लोग आश्रम में बताए थे, सब बीमार हैं। उसका वजह ही है, जब तक गेहूँ चावल शक्कर दूध चलेगा, आप यूर इलनेस। और कुछ इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जितना भी मिलेट्स है, इसका वाटर कंजम्पशन, प्रोडक्शन का टाइम कितना कम है? बताया ना, 240 लीटर में 1 kg उग जाता है। इसमें इसका पेस्टिसाइड रिक्वायरमेंट नहीं, पेस्टिसाइड लगता ही नहीं है इसमें। इतना लाइफ फोर्स इतना ज़्यादा है। हाँ, बट इसको लेकिन प्रमोट किया गया, दिस इज फॉर बर्ड्स कंजम्पशन एंड बर्ड्स कंजम्पशन। एंड आफ्टर दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, आफ्टर दैट व्हाइट रिवॉल्यूशन आया। इस तरीके से पूरा कमर्शियल एंगल से इसको हटा दिया गया। निकल गया। हाँ। एंड दिस ऑल इंटेलेक्चुअल्स आर ऑक्युपाइड इन दिस propagating this misinformation and common persons are deprived। सेम बोल के इसको कॉरपोरेट ने ना बर्ड्स फीड करके वहाँ से हटा दिए। पहले का भोजन यही था। और कुछ क्यूरी? हाँ, तेल, घानी के तेल खाने हैं जो और थोड़े कॉस्टली होते हैं वो। हाँ, अवेलेबिलिटी भी है। अपने CC नैसर्गिक है, वो मशीन से निकाल रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं घानी के, महंगा आता है। और सर, हाँ बताया वो। अच्छा बताओ, सबसे बड़ा प्रसाद क्या है?
अपन मंदिर में जाते हैं, प्रसाद मीठा है, धड़ से प्रसाद। अरे भाई, भगवान का दिया हुआ ये शरीर भी प्रसाद है, इसको पहले संभालो। मंदिरों में तो पूरा चेंज करना है, हमारा ये अगला गोल वही है, पूरा मीठा ही मीठा, मीठा ही मीठा, पेड़ा ही पेड़ा, पेड़ा ही पेड़ा। और हम खुद लेके जाते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। जो आपने मिल्क का बताया था, वो काऊ मिल्क जो देसी गाय होता है उसका तो सही है। दूध नहीं पीना है, लेकिन आप दही छाछ खाइए। देखो, गाय का बछड़ा पैदा होते ही चलने लग जाता है, चलने लग जाता है ना। इंसान का बच्चा, तो दोनों के हार्मोन्स अलग है मैडम। दूध को लेते हैं तो सीधा हार्मोन जाके भी इनबैलेंस करता है। दही छाछ में क्या होता है, उसका जो लैक्टोज करके एक वो होता है, वो ख़त्म हो जाता है फर्मेटेड होने के कारण, इसलिए। ये है प्रमाणी जी के पास, और मैं से मेरा नंबर नोट कर लीजिए अब। हाँ, वो मैंने कल दिया, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, और कोई एनी डाउट्स हो तो आपको। मैंने कम से कम अभी 10 से 20 हज़ार लोगों को रोग मुक्त किया है गुरुजी की ब्लेसिंग से। और मैं ये चाह रहा था कि ये आर्ट ऑफ लिविंग के बैनर्स में ये जाए तो पूरा वर्ल्ड वाइज में सबको हेल्प मिले, बस यही मेरा पर्पस है। 98279, आप उठा लो भैया मोबाइल, 98279-84767। और यहाँ भी गेहूं चावल बन रहा है तो आप मत खाइए। 84767 अशोक शर्मा। मैं अब ऐसे लिखने लग गया हूँ, मिलेट AOL अशोक शर्मा। पहले AOL अशोक शर्मा लिखता था, पहले फ्रंट में मिलेट और जोड़ने लगा, पहले शरीर फिर मन फिर अशोक शर्मा। 98279-84767। ओट्स का भी आजकल नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है, मिक्स ग्रेन खाना ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। राइस मतलब राइस, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क है, बाजरा मिल्क है, तिल का मिल्क है, वो ले सकते हैं। नो नो नो, बिल्कुल मत खाओ। टोटल कारपोरेट चल रहा है, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी चल रही, किसी को आपके स्वास्थ्य की चिंता है नहीं, आपको खुद को करनी पड़ेगी। नहीं, कोकोनट को जैसे वो गीला वाला जो फॉर्म होता है ना, उसको मिक्सिंग फेंट के कागज़ उससे ऐसे दबा के नहीं, कभी भी ले सकते हैं, वो मिल्क ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। मक्का तो बोला ना, न्यूट्रल ग्रेन्स में खा सकते हो, बॉडी में प्लस माइनस नहीं होगा। और कुछ क्यूरी तो बताइए, और ये नॉलेज को आप स्प्रेड करिए प्लीज़, लोगों को बताइए कि यही है, या हमारा नंबर दीजिए तो हम उनको बताएंगे। और तो खादरवली जी बोलते हैं, यदि लोग 5 साल तक भी यदि मिलेट्स एडॉप्ट कर लें, 90% हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। ठीक है, श्योर। और वो आप YouTube में देखिए ना, खादरवली के हर कैंसर पे बात है, शुगर पे बात है, वो उनसे। और ठीक है भैया, जय गुरुदेव।